हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। इसरो का आज क्वेश्चन पेपर का सलूशन करेंगे। कल अपने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं और इसरो के जस्ट अभी एग्जाम भी होने वाले हैं, तो करते हैं क्वेश्चन पेपर का सलूशन। कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करना, आपको सलूशन प्रोवाइड करने का प्रयास रहेगा। एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 अपने पास। जब डायोड अगर बायस है तो खालिस्तान के समान होता है। जब डायोड यानी कि फॉरवर्ड बायस में है, अगर बायस के अंदर कार्य कर रहा है तो वह उसका व्यवहार किसकी भांति रहता है। ये नॉर्मली अपने पास पीएन डायोड है, टी प्लस माइनस फॉरवर्ड बायस में ये वर्क करता है। अभी अपने को डायोड बताया नहीं तो नॉर्मल पीएन जंक्शन को मानेंगे। और नॉर्मल पीएन जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस में रहता है तो इसके अंदर एक साइड एन लेयर होती है और दूसरी साइड पी लेयर होती है। इसे पी माने और इसे एन माने, और पी को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन को नेगेटिव से कनेक्ट करने पर इसके अंदर क्या, जो पी साइड में जो मेजोरिटी कैरियर अपने पास होल होते हैं, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को यानी कि अट्रैक्शन करते हैं, और एन टाइप में जो होल हो इलेक्ट्रॉन होते हैं मेजोरिटी कैरियर, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को अट्रैक्ट करते हैं। इसी कारण डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो कम होती जाती है और नगण्य हो जाती है लास्ट तक। इसी प्रकार ये स्टार्टिंग करने जो फॉरवर्ड बायस में एक ऑन स्विच की भांति वर्क करता है। रिवर्स बायस में वोल्टेज का मान जैसे जैसे बढ़ेगा डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती जाती है। वैसे 1 माइक्रोमीटर मानते हैं डिप्लीशन लेयर। क्वेश्चन नंबर 22। आईसी 555 खालिस्तान के लिए उपयुक्त होता है। जो अपने आईसी लेते हैं 555 555, तो आईसी 555 के अंदर ये टाइमर के अंदर ज़्यादातर यूज में ली जाती है। टाइमर इसका ज़्यादातर खास मेन है। टाइमर के साथ में प्लस जनरेटर के रूप में, और ये ओसिलेटर के अंदर यूज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर अपना डी होगा, ओसिलेशन मेकिंग के अंदर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। वोल्टेज नियंत्रण के लिए उपयुक्त युक्ति कौन सी है। द डिवाइस यूज फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए अपने जो शॉटकी डायोड होता है, इसका सिंबल कुछ इस प्रकार रहता है, एस की आकृति बनाता है ये, माइनस प्लस रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जाता है। इसमें एक पीएन जंक्शन नहीं मान सकते अपने, एक साइड इसके अंदर मेटल रहता है और एक साइड इसके अंदर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, जिसके कारण पीएन जंक्शन नहीं कहते, मेटल और एन मटेरियल का जंक्शन कह सकते हैं अपने। इसकी 300 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी तक ऑपरेट कर सकता है, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी तक ऑपरेट करता है। और जिनर डायोड जो होता है, जिनर डायोड का सिंबल अपने पास जेड की शेप में बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव प्लस, और ये भी रिवर्स बायस में यूज किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन के लिए जिनर डायोड लेते हैं। वेक्टर जो डायोड होता है, वेक्टर डायोड का अपने पास सिंबल रहता है कुछ इस प्रकार, माइनस प्लस, ये भी रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जाता है। वोल्टेज की वैल्यू लो होने पर कैपेसिटेंस हाई होगा और वोल्टेज की वैल्यू हाई होने पर कैपेसिटेंस लो होगा। ओके, पीएन जंक्शन की भांति कार्य करने के साथ साथ वो ये एक कैपेसिटर की भांति भी कार्य करता है। ओके, और ये कैपेसिटर के अंदर जो अब डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो इसके अंदर क्या रहता है, SiO2 रहता है, सिलिकॉन ऑक्साइड। एंड बात करते हैं टनल डायोड, तो टनल डायोड जो रहता है फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट किया जाता है। सिंबल कुछ इस प्रकार रहता है अपने, प्लस माइनस फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट किया जाता है टनल डायोड। ओके, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन भी अपने पास टनल डायोड ही रखता है। क्वेश्चन की बात करें 24। एक संधारित्र और कुंडली समांतर में है तो उसे कहते हैं, एक कैपेसिटर एंड कॉइल इन पैरेलल इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहेंगे। तो आपको पता है, जो बीच बीच में क्वेश्चन आते हैं तो उसके हिसाब से आपको बताया है कि अपने पास साइनोसाइडल ऑसिलेटर रहते हैं, ज्यावक्रीय ऑसिलेटर जिनको कहते हैं, और एक रिलैक्सेशन ऑसिलेटर या नॉन साइनोसाइडल ऑसिलेटर होते हैं। जो ज्यावक्रीय ऑसिलेटर होते हैं ये साइनोसाइडल का वेवफॉर्म का उत्पादन करते हैं, जो दोलन पैदा करते हैं वो साइनोसाइडल होता है।
रिलैक्सेशन जो रहते हैं नॉन साइनोसॉइडल वेवफॉर्म को उत्पादन करते हैं। ओके, तो ये ट्यून्ड परिपथ रहता है ट्यून्ड संग्राहक के अंदर, ट्यून्ड बेस्ड के अंदर और हार्टले और कोलपिट के अंदर इसको यूज करते हैं ट्यून्ड परिपथ। ट्यून्ड जो सर्किट रहता है इसको ट्यून्ड कलेक्टर एंड ट्यून्ड बेस के अंदर डायरेक्टली सीधे यूज में लेते हैं। हार्टले के अंदर कोयल को टैपिंग करते हैं और कोलपिट के अंदर जो अपने पास कैपेसिटर होता है ये दो लगा के बीच से टैपिंग लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन का आंसर रहेगा ये सिमेट्रिक ट्रेडिंग होता है स्क्वायर सर्किट निर्माण के अंदर यूज में लेते हैं ज्यादातर। क्वेश्चन की बात करें 25, प्रकाश खालिस्तान द्वारा प्रकाशित तंतु के साथ चलता है, लाइट ट्रेवलिंग अलोंग ऑप्टिकल फाइबर बाय। तो इसके अंदर क्या होती है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है, रिफ्लेक्शन के कारण होता है, स्कैटरिंग के कारण या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो अपने यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा और देखते हैं। तो इसके अंदर जो रिफ्रैक्शन रहता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है जैसे अपने ये प्रकाश है और किसी वस्तु या कांच से अंदर से फ्लो करेगी तो आगे उसकी विड्थ तक कहीं ज्यादा या कम होने के कारण वो प्रकाश बिल्कुल डायरेक्ट पार ना होके उसमें थोड़ा एंगल लेता है, उसे अपने रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्टिंग के अंदर वस्तु वस्तु का टकरा कर प्रकाशिंग पॉइंट पर वापस आने की जो होता है उसे अपने रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 अपने पास, पीसीएम का अर्थ है प्लस कोड मॉड्यूलेशन रहता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, बुलियन बीजगणित में a प्लस बी के ऊपर टोटल बार है तो इसका क्या है, ये गेट के आधार पर ही है। गेट आपको बेसिक गेट बता देता हूँ। ये अपने पास यहाँ पर ए देंगे तो इसका अपोजिट ए बार मिलेगा, बी देंगे तो बी बार होगा, यानी कि जीरो या तो इनपुट रहेगा या रहेगा एक, जीरो होगा तो एक मिलेगा, एक होगा तो जीरो मिलेगा। ओके, इसमें देखते हैं नोट गेट हो गया अपने पास, गेट देखते हैं एंड गेट। जो अपने पास एंड गेट रहता है, एंड गेट का कोड सिंपल इस प्रकार रहता है, यहाँ पे ए इनपुट दे रहे हैं और यहाँ पर देंगे बी और आउटपुट रहेगा ये वाई। वाई जो लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बी रहेगा अपने पास, डॉट के द्वारा शो करते हैं ए डॉट बी, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। ओके, जीरो टेबल लिखें तो जीरो जीरो इनपुट देंगे या जीरो वन देंगे या वन जीरो रहेगा और वन वन होगा। इनपुट है ये अपने पास ए बी और यहाँ पर वाई लिखें तो ये आउटपुट है। जीरो जीरो होगा तो मल्टीप्लाई जीरो होगा, जीरो वन होगा तो मल्टीप्लाई जीरो रहेगा, वन जीरो मल्टीप्लाई होगा तो जीरो होगा, वन वन का रहेगा वन। ओके, ट्रू टेबल आप लिखते रहना। जस्ट बात करते हैं इसके अंदर और गेट की, तो और गेट अपने पास कुछ इस प्रकार रहता है। इसके अंदर ये ए इनपुट है और ये बी है, वाई अपने पास आउटपुट क्या होगा, तो इनपुट देंगे जीरो जीरो या जीरो वन होगा या वन जीरो रहेगा या वन वन होगा। ओके, ये इनपुट देखो जीरो जीरो, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास जीरो का जीरो ही मिलेगा। जीरो वन है तो पहले एक, यहाँ पर एक मिला और वापस जीरो का जीरो हो गया, यहाँ पर जीरो एक यानी कि दो मिला और यहाँ पर एक और दो तीन हो गया, उसी सीक्वेंस से चलता है ये। अब बात करते हैं जीरो जीरो इनपुट है तो आउटपुट जीरो मिलेगा, जीरो वन अपने पास और गेट है तो ऐड करेंगे, ऐड करने से वन मिलेगा, वन जीरो वन होगा, वन 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 रहेगा। ओके, अब देखते हैं अपने ये तीनों गेट जो आपको करवा दिया, नोट एंड और गेट, ये तीनों बेसिक गेट हैं। यूनिवर्सल गेट अब दो करवा रहा हूँ, ये अपने पास नैंड गेट है। नैंड यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा अपने किसी भी गेट का निर्माण कर सकते हैं यूनिवर्सल गेट की सहायता से। आउटपुट अपने पास वाई है, इनपुट जीरो जीरो देंगे या जीरो वन होगा या वन जीरो रहेगा या वन वन होगा। ओके, तो यहाँ पर एंड गेट, सबसे पहले एंड गेट के बारे में ट्रूथ टेबल लिखते हैं। तो जीरो जीरो का जीरो रहेगा, जीरो वन का जीरो होगा और वन जीरो का जीरो होगा और वन वन का वन रहेगा। ओके,
अब इसे नेंड गेट में कन्वर्ट करते हैं। ये अपने पास आउटपुट है एंड गेट का और ये है नैंड गेट का। ओके, तो जीरो का अपोजिट क्या होगा? नोट गेट अगर लगा दिया तो यहाँ पर अपने को मिलेगा जीरो का अपोजिट 1, जीरो का अपोजिट 1 और जीरो का अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट 0। ये अपने पास नैंड गेट की ट्रूथ टेबल है। आप वीडियो को पॉज कर करके लिखते रहना, कोई भी डाउट लगे तो वीडियो को वापस देखना, फिर भी कोई डाउट हो तो जरूर आप बताओ, सोल्यूशन करवाने की कोशिश करेंगे। ये अपने पास गेट है नॉर गेट, यानी कि और का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर ए, और बी इनपुट देंगे, आउटपुट वाई होगा। 0 0 इनपुट रखेंगे या 0 1 रखेंगे, 1 0 हो सकता है या 1 1 रखेंगे। और गेट के अंदर 0 होगा, 0 0 को ऐड करेंगे तो 0 रहेगा, 0 1 को ऐड करेंगे तो 1 रहेगा, 1 0 को ऐड करेंगे 1 रहेगा, 1 1 को ऐड करेंगे 1 रहेगा। ओके, 0 का अपोजिट रहेगा 1 और 1 का अपोजिट 0, 1 का अपोजिट 0 और 1 का अपोजिट भी 0 होगा अपने पास। ओके, सॉरी। तो अभी अपने पास इसको सोल्यूशन करने के अंदर क्या होता है कि जो a प्लस बी की बार है, ये अपने पास आउटपुट किसका है? तो और गेट के अंदर देखें तो a प्लस बी होता है, और इसे और गेट को नोर गेट में कन्वर्ट करने पर बार लगेगा, और इस बार को a मल्टीप्लाई b करने से बार को अलग अलग भागों में तोड़कर लिखते हैं। बार को अलग अलग डिवाइड कर दिया आपने तो मल्टीप्लाई आ गया। जिस प्रकार अपने नैंड गेट का आउटपुट रहता है a डॉट b का टोटल बार, और इसे a प्लस b की अलग अलग बार लिख सकते हैं अपने। तो ओके, ये जो बुलियन अलजेब्रा है इसके अंदर a प्लस b का टोटल बार है, तो अपने a डॉट b की अलग अलग बार लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चेक करते हैं। 28 वन द्विआधारी, यानी कि जिस संख्या का बेस, जिस संख्या का अपने पास बेस क्या है 2 रहे तो बाइनरी होगा। किसी संख्या का बेस अपने पास 8 रहेगा तो ऑक्टल होगा। किसी संख्या का बेस 10 होगा तो ये अपने पास डेसिमल संख्या होगी। किसी संख्या का बेस 16 होगा तो उसका रहेगा हेक्साडेसिमल। ओके, तो अभी ये कह रहा है कि अपने पास बाइनरी संख्या दी है आपको 10111 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए नॉर्मली लिखना है अपने को 10111। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, इसका मतलब मल्टीप्लाई में लिखते रहना है 2 से। 8 और 16 या 2 का स्क्वायर में लिखो, बात तो एक ही मिलने वाली है अपने को। तो यहाँ पर जो जो 1 है उन संख्याओं को ऐड करना है। तो यहाँ पर 8 में अपने को 0 मिल रहा है तो 0 को ऐड नहीं करेंगे। 16 20, 20 और 3 23 मिल जाएंगे अपने को आउटपुट में। अगर यहीं पर भी 1 होता, यानी कि लगातार 5 1 रहते हैं, 1 1 1 1 1, तो उस कंडीशन में 16 8 24, 24 4 28, 3 31, 31 हो जाता है इस कंडीशन में। अभी अपने पास 23 रहेगा। ओके, तो डेसिमल में अपने पास 23 हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 20 पेरिटी बिट जांच खालिस्तान में प्रयुक्त होता है। तो पेरिटी बिट जो रहता है एक बिट एरर की जांच करता है, त्रुटि की जांच करता है। एक बिट त्रुटि को डिटेक्ट करने के लिए रहता है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर संबंधी क्वेश्चन है। मल्टीप्लेक्सर 16:1 के लिए आवश्यक नियंत्रण लाइनों की संख्या तो 4 रहेगी। क्वेश्चन नंबर 31, गेट जिसका आउटपुट निम्न होता है। कौन सा गेट है जिसका आउटपुट निम्न होगा? जब उसके सभी इनपुट उच्च हों। तो जस्ट आपको गेट करवा दी, 3 बेसिक और 2 यूनिवर्सल। तो वो गेट कौन सा है जिसका इनपुट यानी कि सभी हाई रहेंगे तो आउटपुट अपने को लो मिलेगा। ओके, हाई के लिए 1 लिखेंगे और लो के लिए 0 लिखते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि अपने पास जो नैंड गेट की बात करें तो नैंड गेट के अंदर 0 0 लिखते हैं, या 0 1 होगा, 1 0 रहेगा और 1 1 लिखते हैं। ओके,
इसके अंदर जीरो जीरो को मल्टीप्लाई करने से अपने को जीरो मिलेगा और जीरो का अपोजिट रहेगा एक। ओके, यहाँ पर जीरो वन को करेंगे जीरो मिलेगा, जीरो का अपोजिट एक, जीरो वन का अपोजिट एक मिलेगा और एक एक मल्टीप्लाई एक रहेगा तो एक का अपोजिट रहेगा अपने पास जीरो। तो इस कंडीशन में हाई इनपुट होने पर आउटपुट अपने को क्या मिल रहा है, लो मिल रहा है ना यहाँ पर, तो नैंड गेट हो जाएगा। नोर गेट के बारे में देखें तो इनपुट ये सेम है, लेकिन यहाँ पर नोर गेट के बारे में लिखेंगे नोर, तो जीरो जीरो है, आउटपुट क्या रहेगा जीरो और गेट का, और का अपोजिट वापिस नोर में कन्वर्ट करेंगे तो नोर में करने पर अपने पास हो जाएगा जीरो का अपोजिट एक, जीरो वन, जीरो और वन है अपने पास तो और गेट का एक एक रहेगा आउटपुट, और एक को अपोजिट करेंगे तो वापिस अपने को मिलेगा जीरो, तो सभी में जीरो मिलता रहेगा। तो यहाँ पर इनपुट लो होने पर आउटपुट हाई मिलेगा तो वो अपने पास नॉर गेट है, और इनपुट हाई होने पर आउटपुट लो मिलेगा वो अपने पास नैंड गेट रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर का आंसर रहेगा फर्स्ट 31 का ए नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तरोत्तर सन्निकटन तकनीक खालिस्तान के लिए प्रयुक्त होती है। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेट टेक्निक जो रहती है इसके अंदर ए डी सी रहता है, एनालॉग टू डिजिटल, और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेट जो रजिस्टर होता है ये अपने पास डी टू ए देता है। ओके, याद रखना ऑप्शन का आंसर रहेगा ए अपने पास। एक 4 बिट काउंटर 0 1 2 3 एन संख्याओं तक गणना कर सकते हैं अगर एन की संख्या अपने पास 4 है तो। 4 होने पर क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 4 8 और 16, 16 है तो 1 से 16 तक होएगा। अब यहाँ पर ये 0 से स्टार्टिंग कर रहा है तो अपने को क्या मिलेगा, 0 से कंटिन्यूस लिखने पर 15 तक अपने पास पूरी 16 संख्या हो जाएंगी। तो एन जो है अपने पास 15 रहेगा, 15, डाउट तो नहीं है। जो अपने पास ये कह रहे हैं कि 4 बिट लेनी है और 4 अपने स्क्वायर करेंगे तो अपने को मिलेगा 16। अब 1 से स्टार्टिंग करते तो 16 तक लिख सकते थे, जबकि ये 0 से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में अपने 15 तक लिखेंगे, पूरी 16 संख्याएं हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 34, सीआर में वाई एक्स खालिस्तान को दर्शाता है तो वो एम्पलीट्यूड वोल्टेज को शो करेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर, 200 हर्ट्ज आवृत्ति के लिए आवर्तकाल होगा फॉर ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज द टाइम पीरियड विल बी। तो क्या जो फ्रीक्वेंसी अपने पास होती है ये पीरियडिक टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो अपने को पीरियडिक टाइम याद करना है तो 1/में फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 200 तो इज इक्वल टू पॉइंटर लगाएंगे जीरो लगेगा, जीरो लगाएंगे जीरो, जीरो से जीरो, और 5 से 200 को 1000 से 1000 को 200 से डिवाइड करेंगे तो अपने को 0.005 मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, अति सूक्ष्म विस्थापन के लिए प्रभावी रूप से उपयुक्त होता है वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आर इफेक्टिवली मेजर्ड यूजिंग। अति सूक्ष्म विस्थापन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसके अंदर अपने ट्रांसड्यूसर यूज में लेते हैं, लिनियर डिफरेंशियल, ऑप्शन नंबर ए करेंगे, लिनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ओके, मल्टीमीटर अपने पास वीओएम मीटर कहते हैं, वीओएम मीटर कहेंगे, वोल्टेज ओम और मिली एम्पियर में करंट को मेजरमेंट करता है। थर्मिस्टर जो अपने पास एनटीसी मटेरियल के जो बने होते हैं, जो रेजिस्टेंस होते हैं उन्हें थर्मिस्टर कहते हैं। और टेकोमीटर जो रहता है ये गति मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर अपने पास रहेगा ए। एलवीडीटी जो रहता है लिनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, इसके द्वारा स्मॉल जो मूवमेंट रहती है उसको डिटेक्ट करके आउटपुट में अपने को बताता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध मापन के लिए उपयुक्त होता है, तो वेन ब्रिज जो रहता है ये फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट करेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज मीडियम रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करता है। मैक्सवेल ब्रिज ये
क्यू को मेजरमेंट करता है, इंडक्टेंस के क्यू को। तो मैक्सवेल ब्रिज 1 से लेकर 10 के मध्य अगर क्यू होगा तो उसको मेजरमेंट करेगा, 1 से कम होगा तो एंडरसन, और 10 से ज़्यादा रहेगा तो हे ब्रिज रहेगा। और अलावा वो सभी प्रकार के इंडक्टेंस का क्यू मापने के लिए अपने यूज में लेते हैं ओवन ब्रिज। और शेयरिंग ब्रिज जो होता है डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेज होते हैं फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट, पावर फैक्टर मेजरमेंट के अंदर यूज में लिए जाते हैं। तो ऑप्शन ए फ्रिक्वेंसी के लिए, बी मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए 1 से लेकर 100 किलो ओम के जो सीरीज में रहते हैं ये मीडियम रेजिस्टेंस में आते हैं। और मैक्सवेल जो अपने पास ब्रिज होता है ये मैक्सवेल ब्रिज इंडक्टेंस मापने के लिए, और शेयरिंग ब्रिज कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक लॉस को मापने के लिए। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपने पास बी। क्वेश्चन नंबर 38, प्रतिरोधक में स्वर्ण रंग कोड सहायता सूचित करता है। द गोल्ड कलर कोड इन ए रेजिस्टेंस इंडिकेटेड द टॉलरेंस ऑफ। टॉलरेंस का मतलब है बी रेजिस्टेंस के अंदर उसको निश्चित टेम्परेचर में यूज करने पर उसकी जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसमें कितना गिरावट या बढ़ोतरी हो सकती है उसको मतलब टॉलरेंस शो करता है मान में कमी या बढ़ोतरी होने पर। तो जो गोल्ड कलर रहता है इसकी टॉलरेंस होगी ±5%, 1% टॉलरेंस ब्राउन की रहती है, 20% टॉलरेंस नो बैंड नो कलर्स या व्हाइट की रहती है, BBROY GBVGW व्हाइट की रहती है। ओके, याद रखना आप। 10 जो रहती है अपने पास ये रहती है सिल्वर की, या 10% टॉलरेंस रहती है अपने पास ब्लैक की। एक चीज याद रखना, जस्ट जो अपने पास थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, आपको ट्रू टेबल काफी बार बता दी उसके बावजूद भी मिस्टेक कर दी। इसके अंदर अपने जो कलर को टेबल करवाता हूँ लिखते हैं अपने रेजिस्टेंस के बारे में। तो नो कलर के अंदर अपने पास ±20% टॉलरेंस, और साथ में जो अपने पास ब्लैक रहता है ब्लैक के लिए 20% टॉलरेंस रहती है। सिल्वर के लिए एंड व्हाइट के लिए अपने पास 10% की टॉलरेंस रहती है, 2% टॉलरेंस होती है रेड के अंदर, 3% ऑरेंज के अंदर, येलो के लिए 0%, ग्रीन के लिए 0.5%। ओके, इसी प्रकार से जस्ट आप देखना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39, रंगीन टीवी में प्रतिरोधक किया गया तो सभी में 474747 जिससे 4 लेयर का अपने पास रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस लगाया तो इसमें 4 लेयर आ गई। ये जो स्टार्टिंग के 2 हैं ये अंक को शो करेंगे, ये तीसरा जो है ये मल्टीप्लाई रहता है, गुण होता है, और चौथा होता है टॉलरेंस। ओके, अगर 5 लेयर का बनाएं अपने तो इसके अंदर स्टार्टिंग के 3 अंक रहते हैं, चौथा जो होता है ये मल्टीप्लाई रहता है, और पांचवा जो होता है ये टॉलरेंस रहता है। ओके, तो क्वेश्चन के अंदर देखते हैं सब के अंदर 474747 है, तो स्टार्टिंग के 2 चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात करते हैं नारंगी के लिए अपने पास मल्टीप्लायर कितना होता है, तो 4 नंबर पर आएगा, 10 की टॉलरेंस रहेगी 3, तो 10 की पावर 3 है तो इसका मतलब किलो भी लिख सकते हैं अपने के, तो 47 किलो ओम, किलो ओम सब में है। तो टॉलरेंस इसके अंदर अपने पास सिल्वर कलर होने पर ±10% रहेगी, इनमें पॉइंट है, और 47 अपने पास मल्टीप्लायर देखने पर ही अपने ज्ञात कर सकते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को। नंबर देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक संयोजकों के साफ करने के लिए किस विशेष विलायक प्रयुक्त होता है। ए टिपिकली सॉल्वेंट यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक असेंबल्स इज, तो किसके लिए रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो अपने पास रहते हैं या पीसीबी की बात करें तो उसको साफ करने के लिए आइसोप्रोपाइल एल्कोहल रहता है, जबकि कम्यूटेटर को साफ करते हैं तो उसके लिए सीटीसी कार्बन टेट्रा क्लोराइड को यूज में लिया जाता है। ओके, तो आज के दिन में फिर 20 क्वेश्चन किए सोल्यूशन, किसी प्रकार से डाउट हो तो आप बताना। वैसे मैंने ये फास्ट इसलिए करवाए हैं क्योंकि जो पीछे जो क्वेश्चन करवाए हैं सेम टू सेम लगभग क्वेश्चन मैचिंग करने वाले से होते हैं, इसीलिए आप पूरे लेक्चर्स को जरूर देखें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश रहेगी। ओके, एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।